रोमा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने सुबकते हुए कहा, गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। रॉकी ने उसकी बेबसी को एंजॉय करते हुए बड़े रौब से कहा, गलती करके अब अफसोस हो रहा है? रोमा ने बस सिर हिलाकर हाँ कह दिया। रॉकी के चेहरे पर एक लालची मुस्कान उभरी। वह उसके ओर करीब आया और धीमी आवाज में पूछा, अपनी गलती सुधारना चाहती हो? रोमा ने बिना सोचे फिर से सिर हिला दिया। रॉकी ने अपनी आवाज भारी करते हुए हुक्म दिया, चलो, मेरे कप दड्ढे उतारो। ये सुनते ही रोमा के हाथ पांव फूल गए। वह बुरी तरह घबराने लगी। उसे सहमा हुआ देखकर रॉकी सखाती से बोला, क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था कि गलती सुधारनी है, तो अब पीछे क्यों हट रही हो? रोमा घबराहट में हकलाने लगी। पर मैं कैसे? उसकी बात पूरी होने से पहले ही रॉकी ने उसका गला दबोच लिया। उसकी आंखों में जुनून और गुस्सा साफ था। वह दहाड़ देते हुए बोला, अपने पति के कपड़े उतारने में शर्म आ रही है, पर उस गैर मर्द को छूते वक्त तो तुम्हें शर्म नहीं आई? रोमा का दम घुटने लगा। आंखों से आंसू बह निकले। उसने टूटती आवाज में कहा, वो बीमार था। अगर इलाज नहीं होता तो वो मर जाता। किसी अनजान आदमी की इतनी चिंता। रॉकी का हाथ और टाइट हो गया। पर अपने पति की रत्ती भर फिक्र नहीं है तुम्हें? रोमा जोर जोर से खांसने लगी। उसका चेहरा लाल पट्टी अच गया। वह कराहते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। रॉकी ने अपनी पकड़ दच और मजबूत की और उसके चेहरे के पास आकर फुसफुसाया, उस दर्द का क्या जो तुम मुझे रोज देती हो? जानती भी हो तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है। रोमा की खांसी और तेज हो गई। अचानक रॉकी ने गला छोड़ा और पागलपन की हद तक उसे किस करने लगा। रोमा ने पूरी ताकत लगाकर उसे सीने से धकेला, उसे खुद से दूर करना चाहा। तभी रॉकी ने बेरहमी से उसके होंठ पर काट लिया। रोमा की चीख निकल गई। आहा! जब रॉकी का मन भरा, तब उसने उसे छोड़ा। रोमा बदहवास होकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन रॉकी ने झपट्टा मारकर उसका हाथ पकड़ डांच लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, तुम्हारी गलती कौन सुधारेगा? रोमा थर थर कांप रही थी। रॉकी ने एक ठंडी नजर उस पर डाली। चलो, जल्दी मेरे कप डड्डे उतारो। रोमा ने रोते हुए फिर वहीं कहा, पर मैं ये सब कैसे करूं? रॉकी बिस्तर पर डीठ अंदाज में लेट गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अपने हाथों से करो। और कैसे करोगी? मेरे कप डड्डे उतारने में इतनी शर्म आ रही है? सोचो, जब मैं तुम्हारे उतारूंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा? रोमा के कदम भारी थे, पर वह मजबूरी में बेड की ओर बढ़ी। जैसे ही वह करीब पहुंची, रॉकी बिस्तर पर सीधा होकर बैठ गया। रोमा ने कांपते हाथों से उसकी टी शर्ट के किनारों को पकड़ा और उसे ऊपर उठाने लगी। इस कोशिश में उसका जिस्म रॉकी के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। रॉकी ने मौका पाकर उसके बदन के ऊपरी हिस्से पर जोर से काट लिया। आहा! रोमा की चीख निकल गई। वह दर्द और घबराहट में पीछे हटने लगी, लेकिन रॉकी ने फुर्ती से अपने दोनों हाथ उसकी कमर में फंसाए और उसे खींचकर वापस अपने चेहरे के करीब कर लिया। रॉकी की सांसें अब रोमा के बदन को छू रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, अपनी कमीज ऊपर करो, मुझे तुम्हें देखना है। रोमा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी पलकें झुक गईं। रॉकी ने उसकी खामोशी को भांपते हुए कहा, तुम शर्मा रही हो? ठीक है, तो फिर मैं खुद ही देख लेता हूं। जैसे ही रॉकी ने उसकी कमीज के निचले हिस्से को ऊपर उठाना शुरू किया, रोमा ने हड़बड़ाहट में उसके हाथ पग दाच लिए। वह शर्म से दोहरी होती हुई धीरे से बोली, अभी नहीं। तो कब? रॉकी की आवाज में एक बेताबी थी। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। रोमा ने नजरें झुका ली। उसके पास कोई जवाब नहीं था। रॉकी ने एक गहरी सांस ली और बोला, देखने नहीं दोगे तो कम से कम महसूस तो करने दो। रोमा उलझन में थी। उसने मासूमियत से पूछा, पर कैसे? रॉकी ने अपनी आंखें मूंद ली। उसने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए और रोमा के ऊपरी बदन को नरमी और अधिकार के साथ छुआ। ऐसे महसूस होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रोमा इस छुअन से सहर उठी और शर्म के मारे झटके से पीछे हट गई। रॉकी फिर से बेड पर लेट गया। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। उसने नीचे अपनी पैंट की ओर इशारा किया और हुक्म दिया, अब इसे निकालो।
रोमा कांपते कदमों से बेड के पास पहुंची। उसने झुककर बेहद धीमी और झिझकती उंगलियों से रॉकी का बेल्ट खोला और फिर पैंट के बटन पर हाथ लगाया। जैसे ही बटन खुला, रॉकी ने धीरे से अपनी कमर ऊपर उठाई, जैसे वह इस पल को और भी आसान बना रहा हो। रोमा ने अपनी नजरें बचाते हुए पैंट को नीचे की ओर धकेला और उसे पूरी तरह उतार दिया। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। रॉकी ने अब अपने शरीर के आखिरी कपड़े की ओर इशारा किया और गहरी आवाज में कहा, अब इसे भी। रोमा के हाथ जैसे पत्थर के हो गए। उसने कोशिश तो की, लेकिन शर्म की ऐसी लहर उठी कि वह उसे छू तक न पाई। उसकी हिचकिचाहट देख रॉकी ने बिना देर किए उसका हाथ पकड़ा और सीधा उस जगह पर रखवा दिया। रोमा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर रॉकी की पकड़ बहुत मजबूत थी। रॉकी उसकी आंखों में आंखें डालकर बद्दे हक से बोला, ये हमारे आने वाले बच्चे हैं और तुम तो इन्हें छूने से ही घबरा रही हो। रोमा, तुम्हें ही तो इनका ख्याल रखना है। रॉकी के इन शब्दों ने रोमा के अंदर जैसे बिजली दौड़ा दी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी सारी शर्म को समेटा और झटके से उसके बदन का आखिरी टुकड़ा भी उससे अलग कर दिया। रोमा ने तुरंत अपनी आंखें मूंद लीं और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कमरे में सन्नाटा था, बस उन दोनों की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। रॉकी बिस्तर से उठा, रोमा की गर्दन के पास अपनी गर्म सांसें छो दी और उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। रोमा कुछ समझ पाती उससे पहले ही रॉकी उसे उठाए हुए बाथरूम की ओर बढ़ने लगा।